हेलो स्टूडेंट्स, अभी ट्रिगोनोमेट्री हम कंटिन्यू कर रहे थे और पिछले लेक्चर में मैंने बताया था कि मल्टीपल एंगल के बारे में और इससे रिलेटेड क्वेश्चन की बात कर रहे थे बच्चे। हमने देखा था साइन 3 थीटा कॉस 3 थीटा और हायर जब क्या हो उसमें एंगल आ जाए तब उसका वैल्यू कैसे निकालेंगे, tan 3 थीटा तक हम लोग पहुंचे थे, उससे रिलेटेड हम लोग काम किए थे। आज हम लोग सीखेंगे सब मल्टीपल एंगल। क्या सीखेंगे बच्चे? सब मल्टीपल एंगल। तो बच्चे आज का टॉपिक हमारा है सब मल्टीपल एंगल। देखो बेटा, तो यहां पे क्या करते हैं, एंगल लिखते हैं बच्चे और यहां पे उसका सब मल्टीपल लिखते हैं। तो बच्चे एंगल ए ले लिए तो इसका सब मल्टीपल क्या होगा? a बाई 2 a बाई 3 अप टिल सोन a बाई n। ध्यान देना बच्चे, सब मतलब होता है छोटा। जैसे आप पढ़ते हो सेट का छोटा सा पार्ट उसका क्या कहलाता है बच्चे? सबसेट कहलाता है, जो कंप्लीटली उसको रख ले। ठीक है, तो वैसे यहाँ पे एंगल है और इस एंगल को जो छोटा करे बच्चे, मल्टीपल का देखो क्या, मल्टीपल में क्या होता था 1 2 3 4 5 यानी इंटू होता था, यहाँ पे क्या होगा? डिवाइड होगा। ठीक है बच्चे, तो ये हमारा सब मल्टीपल एंगल होगा। यहाँ एंगल है उसका, ये सब मल्टीपल है। ठीक है बच्चे, ओके। तो ये हमारा सब मल्टीपल एंगल होगा। अब बच्चे हम लोगों ने देखा था पिछले लेक्चर में, मैंने बताया था कि आखिर जो एंगल अगर रहता था 2a 3a 4a 5a तो उसको कैसे एक्सपेंड करोगे। अब इसे है ना a बाई 2 a बाई 3 a बाई 4 में कैसे एक्सपेंड करेंगे वो हम लोग सीखेंगे। ठीक है बच्चे, तो यहाँ पे ले लेते हैं बच्चे, हमें पता है साइन 2a कैन बी रिटन एज 2 साइन a इंटू कॉस a। बच्चे ये लिख सकते हैं साइन 2a को 2 साइन a इंटू कॉस। ठीक है, मतलब ये 2 है तो बच्चे 2 यहां चला आता है और ये एंगल हाफ हो जाता है। सिमिलरली बच्चे अगर ऐसा रहता है, यहाँ साइन 2 टाइम्स ऑफ a बाई 2 कैन बी रिटन एज 2 साइन a बाई 2 इंटू कॉस a बाई 2। ठीक है बच्चे, साइन 2 टाइम्स ऑफ a बाई 3 कैन बी रिटन एज 2 साइन a बाई 3 कॉस a। साइन 2 टाइम्स ऑफ a बाई n 2 साइन a बाई n। n क्या होगा? नेचुरल नंबर। ठीक है, n क्या है? नेचुरल नंबर। ठीक है बच्चे, तो देखो हम लोग मल्टीपल में क्या होता था, यहाँ पे लिखते थे, अगर यहाँ एंगल रहता मल्टीपल में क्या होता था बच्चे? ऐसे लिखते थे a 2a 3a और यहाँ क्या होता था बच्चे? na। और सब मल्टीपल में क्या हो रहा है? डिवाइड हो रहा है। ठीक है, तो हमने क्या किया कि इस एंगल से हम लोग सब मल्टीपल में आ रहे हैं, दैट इज a बाई 2 a बाई 3 a बाई 4 अप टिल सोन कहाँ तक? a बाई n। हमारा क्या है? नेचुरल नंबर। क्लियर है बच्चे? ओके बच्चे, तो हम लोग देखें कि आखिर सब मल्टीपल में कैसे जाएंगे। इस पे बेस्ट एग्जाम्पल लेते हैं बच्चे। ठीक, एग्जाम्पल है फाइंड वैल्यू ऑफ साइन 15 डिग्री कॉस 15 डिग्री। बच्चे देखो इसका वैल्यू कहता है निकालने का। ठीक, पहला तरीका बच्चे, सॉल्यूशन। साइन 15 डिग्री इंटू कॉस 15 डिग्री। अब 2 से डिवाइड, तो बच्चे 2 साइन a इंटू कॉस है, क्या होगा? साइन 2a बाई 2 साइन 30, साइन 30 का वैल्यू 1 बाई 2 हो गया बच्चे। ओके, सेकेंड मेथड, साइन 15 डिग्री। देखो ये रैशनल नंबर होगा, दैट इज 1 बाई 4। बच्चे देखो आईटी में पूछ रहा था कि साइन 15 डिग्री इंटू कॉस 15 डिग्री रैशनल होगा या इरेशनल होगा, तो बच्चे ये रैशनल होगा। ठीक है, इसको दूसरे तरीके से बच्चे बनाते हैं, साइन 15 डिग्री कॉस 15 डिग्री। इसे क्या लिख सकते हैं बच्चे? साइन 45 माइनस 30 कॉस 45 माइनस 30 लिख सकते हैं बच्चे। साइन ए माइनस बी का फॉर्मूला क्या होता है? साइन ए कॉस 30 कॉस 45 साइन 30 इंटू कॉस 45 कॉस 30 प्लस साइन 45 साइन 30। साइन 45 का वैल्यू 1 बाई रूट 2
√3/2। ये हो गया √3 -1 2√2 √3 + 1/2। बच्चे a + b a - b √3 का स्क्वायर 8 3 - 1/8 1/4। समझ गए बच्चे? क्लियर? तो यू आर गेटिंग सेम रिजल्ट। अगर आप क्या करो इसको, है ना बच्चे, मल्टीपल में बना लो। ये सब मल्टीपल से देखो, मल्टीपल में हमें चल गया, वहाँ भी 1/4 आता है, वहाँ भी 1/4 आता है। तो बच्चे इस तरीके से दोनों में सेम आंसर आएगा। ठीक है बच्चे, आगे बढ़ते हैं। अब देखो बच्चे, 1 + cos, पहले हम लोग ये देखें, cos 2a किसके बराबर होता है बच्चे? cos स्क्वायर a - sin स्क्वायर a। बच्चे जो एंगल है ना हाफ हो जाता है। ठीक है, सिमिलरली cos 2 टाइम्स ऑफ a/2 cos स्क्वायर a/2 माइनस cos स्क्वायर a/n। n नेचुरल नंबर है, n क्या है बच्चे? नेचुरल। ठीक है, समझ गए? कुछ और रिजल्ट देखते हैं बच्चे। हमें प्रूफ करना है, प्रूफ दैट 1 + cos 2a = 2 cos स्क्वायर a, 1 - cos 2a = 2 sin स्क्वायर। ये प्रूफ करना है। ठीक है बच्चे, प्रूफ कर लेते हैं, फिर बच्चे हाफ में भी इसमें चले जाएंगे क्योंकि इसकी बहुत ज़्यादा जरूरत होती है। काफ़ी इंपॉर्टेंट रिजल्ट है बच्चे। ठीक, प्रूफ करते हैं। LHS हो गए बच्चे, ये फॉर्मूला आ गया, प्रूफ हो गया। ठीक, ये तो पहला का। सेकंड के लिए बच्चे क्या करोगे? LHS से ही स्टार्ट करते हैं। 1 - cos 2a cos स्क्वायर a बच्चे माइनस साइन स्क्वायर a, 1 - cos स्क्वायर a, 1 - cos स्क्वायर a क्या होता है बच्चे? साइन स्क्वायर a, 2 sin स्क्वायर। ठीक है, तो बच्चे हमें क्या हो गया? प्रूफ हो गया दोनों रिजल्ट। है ना? अब बच्चे हमें यहाँ पे ये देखो रिजल्ट हमें मिला 1 + cos 2a 2 cos स्क्वायर a, 1 - cos 2a = 2 sin स्क्वायर a मिला बच्चे। ठीक है, अब हमें क्या करना है? सिमिलरली अब सब मल्टीपल में जब आएंगे बच्चे क्या होगा वो देखो, 1 + cos a 2 cos स्क्वायर a/2। ठीक है बच्चे, ध्यान देना यहाँ 2 है तो 2 पहले चला आता है और यहाँ हाफ हो जाता है। तो बच्चे यहाँ पे हम लोग क्या देखेंगे? 1 + cos a है तो 2 पहले चला आता है और ये हाफ एंगल हो जाता है। 1 + cos a/2 बच्चे फिर क्या लिखेंगे? 2 cos स्क्वायर a/4, 1 + cos a/3 2 cos स्क्वायर a/6 हाफ हो रहा है, 1 + cos a/n 2 cos स्क्वायर a/n। ठीक है बच्चे, ये फॉर्मूला हो जाता है। बच्चे क्लियर हो गया? देखो सेकंड वाला हम लोग यूज करते हैं। 1 - cos 2a बराबर क्या था? 2 sin स्क्वायर a। सिमिलरली
1 माइनस कॉस ए बराबर क्या हो गया 2 साइन स्क्वायर ए बाई 2। 1 माइनस कॉस ए बाई 2 इज इक्वल टू 2 साइन स्क्वायर ए बाई 4। 1 माइनस कॉस ए बाई 3 इज इक्वल टू 2 साइन स्क्वायर ए बाई 6। ए बाई 2 एन क्या होगा बच्चे नेचुरल, ठीक है, एन नेचुरल नंबर होगा। बड़े बच्चे ठीक। अब बच्चे अब हमें प्रूफ करना है। देखो जैसे आप देखो tan 2a बच्चे क्या आया था 2 tan a बाय 1 माइनस tan स्क्वायर a। सिमिलरली बच्चे यहाँ पे क्या लिखेंगे tan 2 इंटू ए बाई 2 दैट इज tan a हो जाता बच्चे 2 tan a बाई 2 1 माइनस tan स्क्वायर tan 2 इंटू ए बाई 3 2 tan a बाई 3 a बाई 3 बच्चे। हाँ बच्चे हम लोग यहाँ पे देख रहे थे सब मल्टीपल की बात कर रहे थे तो साइन और कॉस का हो गया था, tan की बात कर रहे थे। तो देखो यहाँ पे क्या हो जाता है tan a बाय n बाय 1 माइनस tan स्क्वायर a बाय n। ठीक है बच्चे ये हो जाता है। अब देखो हम इसका यूज करते हैं, एप्लीकेशन करते हैं कि कैसे इसको हम लोग इसका वैल्यू निकालेंगे बच्चे, वो यहाँ पे आते हैं। बच्चे देखो एक क्वेश्चन है, प्रूफ करना है, प्रूफ दैट 1 माइनस कॉस ए बाई साइन ए tan ए बाई। ठीक है ये प्रूफ करो, सब मल्टीपल में आ गए बच्चे। इसको मिटा देते हैं। सिमिलर हमारा क्या था जो फॉर्मूला आपने पढ़ा था, और ये 2 का मल्टीपल में हम लोग रिप्रेजेंट कर रहे हैं। 3 का होता 3 बाई जो tan 3a का फॉर्मूला पढ़े थे बच्चे उसका यूज करेंगे। जब आएगा क्वेश्चन तो हम लोग उसको यूज कर लेंगे। चलो बच्चे कहता प्रूफ करो 1 माइनस कॉस ए बाई साइन ए इज इक्वल टू tan a बाई 2, ये वैल्यू होगा। ठीक है स्टार्ट करते हैं LHS से। 1 माइनस कॉस ए बाय साइन, 1 माइनस कॉस ए की जगह पे क्या लिख जाएंगे 2 साइन स्क्वायर ए बाई 2, 2 साइन ए बाई 2 कॉस ए बाई 2। बच्चे फॉर्मूला हम लोगों ने देखा था कि मल्टीपल में कैसे लिखेंगे, सब मल्टीपल में बच्चे, सॉरी बच्चे ये कैंसिल हो गया, साइन ए बाई 2 कॉस ए बाई 2 दैट इज tan। ठीक है प्रूव्ड हो गया, क्लियर बच्चे, ओके। इस पे बस देखो और एप्लीकेशन करते हैं। कहता है बच्चे प्रूफ दैट tan 45 डिग्री बाई 2 इज इक्वल टू √2 माइनस 1। प्रूफ करना बेटा, ठीक है यूजिंग, या प्रूफ करना बच्चे। चलो सॉल्यूशन tan 45 डिग्री बाई 2, अभी तुरंत बच्चे इसे हम लिख सकते हैं, इसका अगर यूज कर लें तो 1 माइनस 45 बाई साइन 45 कर सकते हैं बच्चे। हो गया पहला तरीका। ठीक है बच्चे, मान लो ये नहीं आता है, हम मान के चलते हैं हमेशा बच्चे यू हैव टू थिंक अनदर वे, ऑलवेज यू हैव टू थिंक डिफरेंट वे। चलो सेकेंड मेथड tan 45 बाई 2 इट कैन बी रिटन एज ठीक है बच्चे ओके। इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, देखो 2 cos a बाई 2 या साइन से मल्टीप्लाई कर देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो बच्चे 2 साइन a बाई 2 साइन 45 बाई 2 2 साइन बच्चे ऊपर हो जाता है ये 2 साइन स्क्वायर 45 बाई 2 साइन 2
45/2, इससे 1 माइनस कॉस 45 साइन 45। बच्चे फार्मूला हम लोग पढ़े थे 2 साइन स्क्वायर, ये पढ़े थे 2 साइन स्क्वायर e/2 कैन बी रिटन एज 1 माइनस कॉस। ठीक है, समझ गए? हो गया बच्चे, क्लियर? भले, ओके। बच्चे मिटा देते हैं। अब देखो बच्चे, कहता है यूजिंग द फॉर्मूला, अगला एग्जाम्पल है बच्चे, यूजिंग द फॉर्मूला tan a/2 1 minus cos a by sin a, find वैल्यू ऑफ tan 7.5 डिग्री। इसका वैल्यू कहता है tan 7.5 डिग्री। ठीक है बच्चे, ओके। सॉल्यूशन बच्चे, tan a/2 बराबर क्या दिया, 1 minus cos a, that is tan 7.5 can be written as tan 15/2। बच्चे लिख सकते हैं ना? चलो, इसे हम लोग लिख सकते थे 1 माइनस कॉस 15 बाई साइन 15। ठीक है बच्चे, ओके। ये बच्चे क्या होता है, 1 माइनस कॉस 45 माइनस 30, 45 माइनस 30। साइन 45, ठीक है। ठीक है, समझ गए? ओके बड़े बच्चे, बच्चे ये जो हमें मिलेगा 1 माइनस LC, ठीक है बच्चे। थोड़ा और रसलाइज कर दें इसको, क्योंकि देखो ये आईटी का सब्जेक्टिव क्वेश्चन था, वहां पूछा था। ठीक, ओके। बच्चे ये हमें मिला 2√2 माइनस √3 माइनस 1 बाय, इसको रसलाइज कर देते हैं बच्चे। ठीक है, अब बच्चे इसको सिंप्लीफाई कर लेना, तो नीचे 2 हो जाता, और हम लोग क्या करेंगे, पहले √3 से इनटू करेंगे तो क्या होता, 2√6 माइनस 3 माइनस √3, 1 से करेंगे तो बच्चे क्या होता, प्लस 2√2। ठीक है, ये 2√6 माइनस बच्चे ये क्या हो जाता, 2√2 माइनस 2 इज कॉमन, 2 कॉमन ले लेते तो क्या बचेगा, √6 √2 माइनस 2 √6। समझ गए, पॉजिटिव होगा बिकॉज
tan 7.5 डिग्री कहाँ लाई कर रहा है? फर्स्ट क्वाड्रेंट पे लाई कर रहा है, तो बच्चे इट विल बी, है ना, पॉजिटिव। क्लियर है? दिस इज द आंसर। बच्चे प्रूफ करने के लिए दिया था, प्रूफ करो tan 7.5 डिग्री इज इक्वल टू दिस। ठीक है बच्चे, आगे बढ़ते हैं। अगला बच्चे प्रूफ करना है, प्रूफ दैट 1 प्लस कॉस ए बाई साइन इज इक्वल टू कॉट ए बाई, प्रूफ करना है। ठीक है, ओके। कैसे बढ़ेंगे बच्चे वो देखो, LHS से स्टार्ट करें। वन प्लस कॉस ए को क्या लिखेंगे बच्चे? फॉर्मूला पढ़े थे, 2 cos स्क्वायर ए बाई 2, 2 sin ए बाई 2 cos ए, कैंसिल हो गया बच्चे। ठीक है, समझ गया बच्चे। प्रूफ करना है, प्रूफ दैट cot 20 और 45 डिग्री बाई 2 इज इक्वल टू √2 + 1, ये प्रूफ करना है बच्चे। ठीक है, समझ गए? ओके, स्टार्ट करते हैं LHS। cot 45 डिग्री इट कैन बी रिटन इज व्हाट फ्रॉम दिस फॉर्मूला। अगर इसका यूज कर लो तो बताइए क्या होता है? 1 प्लस cos 45 sin 45। √2 + 1 हो गया बच्चे, ओके। अगला एग्जाम देखो बच्चे, एक यहां से क्वेश्चन लेते हैं बच्चे। दिया हुआ कि इफ a is greater than 0 less 90, cos a is equal to 4/5, find पहला cos a by 2 sin a by 2 tan a by 2। ठीक है बच्चे, देखो एक इस तरह का क्वेश्चन आता है, दिया रहता है और सब मल्टीपल में आपसे पूछता है, तो कैसे बनाएंगे इसका तरीका बताते हैं। जब भी बच्चे ये दिया रहेगा तो क्या करना कि यू आर लकी, कॉस में निकाल लेना है आपको। ठीक है, अब कॉस को अब सब मल्टीपल में कैसे लिखेंगे वो हमें पता है, और यहां पे ए दिया है एक्यूट, इट मींस ए हमारा लाई कर रहा है फर्स्ट क्वाड्रेंट, तो a/2 भी कहां लाई करेगा? फर्स्ट क्वाड्रेंट। ठीक है, सॉल्यूशन कॉस ए क्या दिया? 4/5। इसे क्या लिखते बच्चे सब मल्टीपल में? cos स्क्वायर a/2 माइनस साइन स्क्वायर a/2 इज इक्वल टू 4/5। ठीक है बच्चे ऐसा करते हैं प्योर cos में कर लेते हैं इसे। तो इसे क्या होता है? cos स्क्वायर a/2 1 माइनस cos स्क्वायर a/2 4/5, 2 cos स्क्वायर a/2 इज इक्वल टू -1 4/5। ठीक है बच्चे, ओके। तो ये हमें मिला 2 cos स्क्वायर a/2 1 + 4/5, दैट इज ये क्या होता है? 5 + 4 9/5। तो cos स्क्वायर a/2 इज इक्वल टू 9/10। cos a/2 बच्चे क्या होता है? √9/10, दैट इज प्लस माइनस बच्चे +-3/। देखो जी, हमें cos a/2 निकल गया, cos a/2 निकल गया। अब देखो प्लस माइनस 2 साइन आया बच्चे। अब बताना हमारा क्या है कि a लाई कर रहा है कहां से बच्चे? 0 से 90 के बीच, दैट इज फर्स्ट क्वाड्रेंट। तो a/2 कहां से कहां के बीच लाई करेगा? 0 से 45, दैट इज ये भी किस में होगा? फर्स्ट क्वाड्रेंट। और फर्स्ट क्वाड्रेंट में सारा ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो क्या होता है बच्चे? पॉजिटिव होता है। तो यहाँ पे क्या करेंगे? देयरफॉर cos a/2 इज इक्वल टू 3/√100, दिस इज पॉजिटिव। समझ गए? ठीक, बच्चे cos a/2 हमें पता चल गया, और हमें पता है sin थीटा cos थीटा कहाँ लगता है? किसी राइट एंगल ट्रायंगल का एक्यूट एंगल मेजरमेंट करने में लगता है।
तो ये a/2 है, बेस है 3 और हाइपोटेनस क्या है बच्चे √10। परपेंडिकुलर क्या होगा बच्चे, यहाँ से हम लोग पाइथागोरस थ्योरम करके यूज कर लेते, क्योंकि बच्चे p कैसे निकालोगे, h² - b²। ठीक है। देन अब बताओ साइन a/2 किसके बराबर होता है, 1/3। tan a/2 किसके बराबर होता है बच्चे, tan a/2 बच्चे हमें क्या मिल जाता, tan थीटा, एक मिनट साइन गलत मिस्टेक बेटा, सॉरी, हाँ p/h, ये क्या होता है p/b 1/3। समझ गए, क्लियर। इस तरह का क्वेश्चन आता है। देखो आपको कॉस में, आप लकी थे कि कॉस में दिया रहा है, ऑलवेज कॉस में नहीं रहता है, किसी दूसरे में दे दिया जाता है। ठीक है, चलते हैं बच्चे। अब हम लोग एक और क्वेश्चन लेते हैं बच्चे। कहता है एग्जाम्पल है, इफ a ग्रेटर देन बच्चे 0, ए दिया बच्चे सेकंड क्वाड्रेंट पे, इज ग्रेटर देन 90 लेस देन 180, दैट इज सेकंड क्वाड्रेंट। tan a दिया है -4/3, ऑब्वियस ही बात है सेकंड क्वाड्रेंट में tan क्या होता है बच्चे, निगेटिव होता है। देन फाइंड tan a/2 sin a/2 cos a, ये निकालना है। ठीक है, कैसे प्रोसीड करेंगे, देखो बच्चे सेम है। जब कभी भी हमें क्या करना है, सब मल्टीपल एंगल निकालना हो और एक अगर दिया रहे तो आप क्या करो, वहां से आप कॉस में कन्वर्ट कर लो। ठीक है, क्योंकि कॉस में क्या होता है कि सिंगल फॉर्म में हम लोग लिख सकते हैं, सब मल्टीपल में cos a कैन बी रिटन एज cos² a/2 - sin² a/2, sin² a/2 को cos² a/2 में निकालेंगे तो हमें 2 cos² a/2 -1 हो जाता है, या 1 - 2 sin² a/2। तो वहाँ से sin a/2 cos a/2 या tan sin a/2 या cos a/2 निकल गया। sin a/2 cos a/2 निकल गया तो बच्चे sin थीटा cos थीटा कहाँ लगता है, किसी राइट एंगल ट्रायंगल का एक्यूट एंगल मेजरमेंट करने में लगता है। तो बच्चे आसानी से हम लोग क्या कर सकते हैं, वहाँ से रिमेनिंग हम लोग ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो निकाल सकते हैं। ठीक है, इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। लेट मी सॉल्व दिस क्वेश्चन। तो बच्चे बताओ, यहां से हमें दिया है कि ये तो बता रहा है कि हमारा सेकंड क्वाड्रेंट पे प्रेजेंस के कारण निगेटिव हुआ, लेकिन साइन थीटा कॉस थीटा हमेशा साइड रेशियो ही देता है। ये क्या रहा होगा, 4, ये रहा होगा 3, ये 5 रहा होगा बच्चे। तो बच्चे बताओ यहां से कॉस ए किसके बराबर होता है, 3/5। अब बच्चे कॉस 3/5 होता है, लेकिन सेकंड क्वाड्रेंट के कारण यहाँ क्या हो जाता है, निगेटिव। ठीक है बच्चे, इसे हम क्या लिख सकते हैं बच्चे बताओ, cos² a/2 - sin² a/2। कर लेते हैं बच्चे साइन या कॉस में, जैसा करना है कॉस में कर लेते हैं। 1 - cos² 2 cos²। ठीक है बच्चे, 1 ये प्लस हो जाता है, ठीक है बच्चे, a/2 बच्चे। ठीक है, cos² a/2 = 1/5, cos a/2 प्लस में, फिर प्लस माइनस लीजिए। अब बच्चे देखो ए क्या दिया है, 90 से बड़ा 180 से छोटा, a/2 करेंगे तो क्या होगा, 45 से बड़ा और ये 90 हो जाता है। बच्चे 2 से डिवाइड किया और कुछ नहीं किया, पॉजिटिव है इसलिए इक्वलिटी नहीं बदलेगा। बच्चे क्या होता है बच्चे, अभी हमें एक ही साइन मिलेगा, इधर प्लस मिलेगा या माइनस मिलेगा। तो बच्चे बताओ, पहले हमारा सेकंड क्वाड्रेंट पे था, जब हमने हाफ किया तो किस क्वाड्रेंट पे चला है, फर्स्ट में, क्योंकि 45 से बड़ा 90 से स्मॉलर है। तो cos a/2 या कोई भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो बच्चे क्या होता है, पॉजिटिव होता है, 1/√5। ठीक, अब बच्चे बताओ cos थीटा क्या होता है, बेस बाय हाइपोटेनस, वही रहता है। पहले देखो ध्यान देना, ये एंगल ए था, अब क्या होता है a/2 कर दिए, बेसिकली ये a/2 हो गया, a/2 हो गया। ठीक है, उसके लिए बेस हमें मिला है बच्चे 1, a/2 के लिए हाइपोटेनस √5, परपेंडिकुलर क्या होता है बच्चे 2 होगा, यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। तो बच्चे यहां से बताओ sin a/2 2/√5, tan a/2 2/1, दैट इज 2। समझ गए।
तो बच्चे आज हम लोगों ने बस छोटा सा टॉपिक हम डिस्कस कर रहे थे कि है ना सब मल्टीपल कैसे हम लोग निकालेंगे और इस पे बेस्ट और हम लोग क्या करेंगे लेंगे इस पे है ना एक और लेक्चर लेंगे, या बच्चे कंडीशनल ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी में ही इसको इंक्लूड करेंगे। और बच्चे होपफुली आप इंजॉय कर रहे होंगे। और क्या है कि बच्चे आप लास्ट में हमारी एक रिक्वेस्ट होती है आपसे कि देखो हमारा जो पर्पस है कि इस एजुकेशन को घर घर तक फैलाना, गली गली तक फैलाना, दिस इज़ माय मेन मोटिव, राइट। दैट्स वेल आप क्या करो, अगर आपको फ़ायदा हो रहा है, समझ में आता है, आप दूसरे को भी क्या करो, शेयर करो इसका लिंक और लाइक करो, कमेंट करो, सब्सक्राइब करो। और बच्चे तब तक के लिए अपना केयर भी करना है। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो।